जैसा खाओगे अन्न वैसा पाओगे तन और मन। यानी आप जो चीज खा रहे हो उसका इफेक्ट आपके फिजिकली भी पड़ता है और मेंटली भी पड़ता है। तो बॉस इसीलिए आपके लिए 10 से 15 मिनट की रोज नॉलेज भी लेके आते हैं। तो ग्रेट, थैंक यू अगेन फॉर योर रिस्पेक्टफुल मंडे। और आज टीचर डे भी है। तो अपन सब बचपन से लेके आज तक कोई ना कोई मेंटोर या गुरु हमारी लाइफ में रहा। मैं चाहता हूँ कि अपन उसको प्रणाम करें, उसको विश करें। भैया आज तुम्हारे दिशा निर्देश की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, मैं ये सब चीज कर रहा हूँ। तो चलो आज मैं अभी क्या हो रहा है कि सबसे ज्यादा लोगों के बीच में एक कॉन्सेप्ट हो रहा है, फैट कम खाना है, फैट कम खाना है, फैट कम। बस फैट तो कम खाना है, लेकिन कौन सा फैट कम खाना है? फैट भी दो तरह के होते हैं, एसेंशियल फैट और अनएसेंशियल। अनएसेंशियल में आपके ट्रांस फैट आ जाता है, जो हमने इतना बढ़ा लिया डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कि उसकी वजह से आज हमको बहुत सी डिजीज देखने को मिलती है। सबसे पहली डिजीज उससे पता क्या होती है? ओबेसिटी स्टार्ट होती है, यानी आप ओवरवेट होना स्टार्ट होते हैं। जैसे आप ओवरवेट होने स्टार्ट होते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग जाता है, आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन आने लग जाते हैं, है ना, आपको थकान रहने लग जाती है, आपको चलने फिरने में दिक्कत होने लग जाती है, आपको सांसें फूलने लग जाती है, थोड़ा भी चलने, ऐसी सब चीजें, सबके अलग अलग प्रॉब्लम होती है। आज के टाइम पे और ज्यादा वेट हो जाता है, हम ध्यान नहीं देते, तो घुटनों में दर्द होने लग जाता है, माइग्रेन होने लग जाता है, तो बहुत सी बीमारियां अपनी तो डाइट गलत होने की वजह से 8,500 से ज्यादा बीमारियां जिनका अपन नाम भी नहीं करते। तो अपन अपनी डाइट में एक एसेंशियल चीज इंक्लूड करनी है, एक एसेंशियल फैट इंक्लूड करना है। उस एसेंशियल फैट का नाम है ओमेगा 3। यस, आपने इन दिनों में सुना भी होगा, ओमेगा 3, ओमेगा 3, ओमेगा 3। अब ओमेगा 3 से सबके दिमाग में ये आता है ये तो सब नॉन वेज में होता है, नॉन वेज से मिलेगा, वी आर वेजिटेरियन, हम तो ये खा नहीं सकते, नहीं खाना चाहिए। बट जब आप बीमार होते हो, हॉस्पिटलाइज होते हो, तो आपको जो भी मेडिसिन दी जाती है वो किसकी बनी होती है? वो तो उस टाइम अपनी लाइफ बचाना एक मेन टारगेट होता है, डॉक्टर्स का भी होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि नॉन वेज खाइए, बट कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो अपन को मिलनी चाहिए। अपने वेजिटेरियन सोर्सेज भी बहुत है, बट हम ध्यान नहीं देते बस। और हमें ये भी नहीं पता रहता कितना खाना है, हमें ये भी नहीं पता रहता कब खाना है। तो बस वो ओमेगा 3 जो है वो एक फैटी एसिड है, वो एक ऐसे प्रकार का फैट है जो अपने शरीर में नहीं बनता, उसको आपको बाहर से लेना पड़ेगा, यानी आपको अपनी डाइट में शामिल करना। और बहुत से लोग उसको नहीं ले रहे, स्पेशली वेजिटेरियन, उनको पता नहीं है ना, उनको पता नहीं ओमेगा 3 का कितना बड़ा रोल। आज आपको पता लग जाएगा ओमेगा 3 का कितना बड़ा रोल है। तो वो एक एसेंशियल फैट है, यानी आपको अगर सरवाइव करना है तो आपको ओमेगा 3 खाना ही पड़ेगा। जैसे एक गाड़ी को अगर सरवाइव करना है, चलते रहना है, तो उसको मोबिल ऑयल की जरूरत है, उसको टायर के अंदर हवा की जरूरत है, ठीक है। उसी तरीके से हमारी बॉडी को सरवाइव करने के लिए ये ओमेगा 3 फैट मस्ट है। ये क्या होता है? दो तरह का, तीन तरह का होता है। ALA जो है ये सिर्फ वेजिटेरियन सोर्सेज में होता है। चिया सीड्स, फ्लैक्स बहुत सुना होगा आपने, वॉलनट, एलमंड्स, बादाम वगैरह, काजू वगैरह, इनमें सब में, ड्राई फ्रूट सीड, इनमें सब में, सोयाबीन उसमें भी होता है।
जो दूसरा है EPA और DHA, वो हमें नॉन वेज यानी फिश ऑयल में मिलता है, या जो लोग फिश खाते हैं। नॉन वेज से ये मतलब मत समझना कि मॉस वगैरह जो भी है, फिश के अंदर जो लोग फिश खाते हैं वो। अब लेकिन क्या बहुत से लोग फिश खाते हैं, पता नहीं कौन सी, उसमें भी कैटेगराइज है। ऐसी फिश जो समुद्र में है, जो कोल्ड कंट्रीज में है, जिसमें टूना और पिंक सैल्मन, ये सैल्मन भी मिलता है। तो बस ये है। अब ये जो दो तरह के ये, और तीनों की रिक्वायरमेंट है। अभी बहुत से लोग क्या कर रहे हैं कि वेजिटेरियन खा रहे हैं तो उनको सिर्फ ALA फैटी एसिड ही जा रहा है, लेकिन उनको EPA और DHA ये भी चाहिए। इसका पता क्या रोल है? इस ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का क्या रोल है? इसका रोल है, जो हमारी सेल्स होती है उसकी चारों तरफ एक लेयर होती है जिसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। उस सेल मेम्ब्रेन को मजबूत करने के लिए, उसको बनाने के लिए हमें इस फैटी एसिड्स की जरूरत होती है, इसलिए इसको कहा जाता है एसेंशियल फैटी एसिड्स। अब जिसकी सेल ही अच्छी नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी, तो ऑब्वियसली फिर गड़बड़ होगा ही होगा। क्योंकि किसी भी मकान की अगर ईंट कच्ची होगी और सीमेंट खराब होगी तो वो मकान कच्चा ही बनेगा। तो ये है। अब देखिए आप कि ओमेगा 3 जो फैटी एसिड्स है, और एक होता है ओमेगा 6। अभी हम लोगों ने क्या किया पता है? हम ओमेगा 6 को ज्यादा खा रहे हैं और ओमेगा 3 को कम खा रहे हैं। ये नहीं है कि ओमेगा 6 नहीं चाहिए, ओमेगा 6 भी चाहिए। आइडियल रेशियो जो है वो तो है ओमेगा 6 अपॉन ओमेगा 3। ध्यान से देखो, ओमेगा 6 अपॉन ओमेगा 3 वो 4:1 है आइडियल। बट आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो आप इसको 6:1, 7:1, 10:1 तक भी चल सकते हैं। लेकिन अभी एवरेज ऑल ओवर वर्ल्ड देखा जाए तो ये 15/1 से लेके 16.7/1 तक हो रहा है। और बहुत सी कंट्री में ये 50/1 तक भी हो रहा है, बिकॉज दे हैव नो नॉलेज, और स्पेशली इन द वेजिटेरियन डिशेस। चटपटा खा रहे हैं, बाहर का खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, उससे ट्रांस फैट बढ़ता है। और फिर उसका रिजल्ट पता क्या होता है? पूरी बॉडी में सबसे पहले इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, थकान महसूस होने लग जाती है, बॉडी डल होने लग जाती है, किसी काम को करने का मन नहीं करता। ये इसकी सिम्टम्स। कोशिश कीजिए ओमेगा 6 कम, यानी हमारा जो कार्ब है उतना ही खाइए जितना हमारे शरीर को सर्वाइव करने, वो वाला फैट खाइए जो हमारी बॉडी के लिए मस्ट है। अब आपको बताता हूँ कि ओमेगा 3 जो है वो पूरे दिन में एक आदमी, ओमेगा 3 पूरे दिन में एक आदमी को 3 ग्राम से ज्यादा की जरूरत नहीं है। और ओमेगा 6 एक एवरेज 11 ग्राम से लेके 22 ग्राम तक पर डे, 11 ग्राम से लेके 22 ग्राम तक पर डे ले सकते हैं। और अगर आप अपने आप को किसी भी कॉम्प्लिकेशंस में नहीं डालना चाहते तो आप देखिए कि मेल के अंदर ये आपके 15 ग्राम के आसपास हो सकता है, कौन सा? ओमेगा 6। और फीमेल में 12, ये इसका। अब आप देखिए कि यूजेस क्या ओमेगा 3 की। तो जैसे मैंने एक तो बताया आपको कि हमारी सेल की जो मेम्ब्रेन है, हिंदी में अपन कह सकते हैं कोशिका झिल्ली, है ना, उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसको बनाने में बहुत हेल्प करता है ओमेगा 3 फैट्स, नॉट ओमेगा 6। हमारी बॉडी में जैसे ब्लड क्लॉटिंग है या कॉन्ट्रैक्शन है, हमारी आर्टरी जो है वो सिकुड़ती है,
फैलती है, सिकुड़ती है, फैलती है, इन्फ्लामेशंस है, उसको इम्प्रूव करने के लिए, और हमारे मेंटल डिसऑर्डर को इम्प्रूव करने के लिए जो हार्मोन रिलीज होता है, उन हार्मोन को रिलीज करने में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का रोल होता है। अब देखिए आप कितना है यूजेस इसका। और उसके बाद में इससे फायदे क्या है, ये कहाँ कहाँ काम करता है। सबसे पहला, फर्स्ट, बीपी को लो करता है, इसको लेने से बीपी लो होता है। सेकंड, ये हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड को कम करता है। आपको पता है जितने भी कार्डियक अरेस्ट वगैरह जो भी आज के टाइम पे आ रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड ट्रांसफैट बनने की वजह से। और स्लो डेवलपमेंट ऑफ प्लेक, हमारे आर्टरीज के अंदर जो प्लेक बन रहे हैं, जो पहले स्पीड से बन रहे थे, उनको स्पीड उसको कम कर देता है। यानी कुल मिला के हमारी आर्टरीज को हेल्दी बनाने की कोशिश करते हैं। और कई लोगों के आपने देखा होगा एकदम से हार्ट अटैक आता है, हाँ, अबनॉर्मल हार्ट अटैक, और उससे डेथ भी हो जाती है। तो ये अबनॉर्मल हार्ट अटैक से होने वाले डेथ को रोकता है, उसके रिस्क को कम करता है। ये डायबिटीज को भी प्रिवेंट करता है। यानी आपको इसके अगर लेते हो रेगुलरली तो आपको इससे डायबिटीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। यस। उसके बाद में ब्रेन, ब्रेन के अंदर फ्लोटिंग नहीं हो, ब्रेन का फंक्शन अच्छे से काम हो। उसके अंदर अगर आप प्रॉपरली ब्रेन को नहीं करोगे, आपको अल्जाइमर, पार्किंसन, डिमेंशिया, इस तरह की प्रॉब्लम तभी होती है। तो ये ब्रेन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में कई लोगों के अर्थराइटिस, कौन से वाला, रूमेटॉइड, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, उसको भी बढ़ने से रोकता है, या किसी के नहीं है तो उसके होने नहीं देता है। इतना बड़ा रोल है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। स्किन को हेल्दी बनाता है, हमारी स्किन है उसको हेल्दी बनाता है। हमारी आईज के अंदर इंफ्लामेशन आ जाता है। आजकल हम स्क्रीन पे बहुत काम कर रहे हैं, मोबाइल पे बहुत काम कर रहे हैं, बाहर हवा में जा रहे हैं, घूम रहे फिर रहे, तो जो पॉल्यूशन की वजह से आपको इंफ्लामेशन आता है। जो फैक्ट्री एरिया में जाओ तो उनके अंदर जो इंफ्लामेशन आता है, आईज ड्राई हो जाती है, तो उसमें भी ओमेगा 3 का बहुत बड़ा रोल है। प्रिवेंट कैंसर, यानी कैंसर सेल्स को डेवलप नहीं होने देता, बचाता है। फीमेल के अंदर पीएमएस यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स होते हैं, उसमें भी हेल्प करता है, उसको भी प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। जॉइंट और बोन, जॉइंट पेन में हेल्प करता है, मतलब उनको रिमूव करने में, उनको ठीक करने में। और आप ये कहिए कि आपकी बोन्स को भी हेल्दी है। इस तरह से बस ये हमारे इतना काम का है, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी बॉडी के एक एक जगह तक वो हमारी हेल्प करता है बॉडी को रेगुलेट करने के लिए। इससे हमारी बॉडी फर्स्ट क्लास तरीके से मूवमेंट करती है, बढ़िया से काम करती है। तो अब ये कहाँ मिलेगा, सबसे बड़ी चीज ये आती है, दो वेजिटेरियन की बहुत सोर्स है। सबसे पहला आपका हेम्प सीड्स, उसमें मिलेगा, इसको अपन हिंदी में भांग कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अनलिमिटेड खाओ, अनलिमिटेड तो कोई भी चीज खाई बेकार होती है। वॉलनट्स, अखरोट, अगर आप 28 ग्राम अखरोट खाते हैं तो उसमें 2.5 पर ग्राम, 2.5 मिल जाता है। अगर आप फ्लैक्स सीड लेते हो 28 ग्राम फ्लैक्स सीड्स में आपको 6.4, लेकिन ध्यान करना दिन में फ्लैक्स सीड की स्पून एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एक नॉर्मल पर्सन के लिए। उससे और कुछ जैसे प्रोटीन या और भी इस तरह की या डाइजेशन हो सकता है, जल्दी से एडजस्ट नहीं हो। फ्लैक्स सीड ऑयल भी आता है मार्केट में, वो भी आप यूज कर सकते हो। चिया सीड्स
28 ग्राम चिया सीड्स में 5 ग्राम ही होता है। आप नींबू पानी वगैरह बनाते हो, सैलेड वगैरह बनाते हो, उसके ऊपर आप चिया सीड्स डाल सकते हो, एक वो भी 1 स्पून। और बेसिल्स, तुलसी के पत्ते, अब आप देखिए 28 ग्राम तुलसी के पत्ते में 1.5 ग्राम ओमेगा 3 होता है। ब्रसेल्स स्प्राउट, सोयाबीन, किडनी बीन्स और एवोकेडो, इन सब में भी इतने हमारे पास है। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, सोयाबीन को बहुत चटपटा बनाते हैं, रिफाइंड ऑयल में तलते हैं और उसको एकदम बढ़िया बनाते हैं, फिर कहते हैं हम सोयाबीन नहीं। उसको पकाते ही तो उसको जिस तरीके से आपने पकाया वो तरीका ऐसा है कि उसमें आपने साथ में ओमेगा 6 भी खूब बढ़ा दिया, ओमेगा 9 भी खूब बढ़ा दिया, तो फिर आपके ओमेगा 3 बहुत कम है। आपको अगर सोयाबीन या राजमा खाना है, बॉइल्ड कीजिए, फिर उसमें सैलेड काट के डालिए और उसको उस तरीके एज ए लाइक स्प्राउट की तरह खाइए। नॉन वेज में तो मैंने जैसे आपको बताया था, फिश, छोटी समुद्री मछली। और जैसे मैं हूँ भैया, मैं तो पता क्या करता हूँ, मैंने अपने डॉक्टर से पूछ के ओमेगा 3 के कैप्सूल्स आते हैं फिश ऑयल, वो मैं लेता हूँ, वो मैं 2 लेता हूँ, एक सुबह एक शाम। उससे मेरी जो मेरे को एसेंशियल है 3 ग्राम, वो मेरा पूरा होता है, मेरे को कभी दिक्कत नहीं। और इसीलिए देखिए आप, मेरी स्किन, मेरी वॉकिंग वे, मेरा टॉकिंग वे, वो सब चीजें ये इसलिए अच्छी है। तो बस ये अपना हो गया क्या, ओमेगा 3। इसलिए आपको आज से अपने आप को ओमेगा 3 को दोस्त बनाना है, और ओमेगा 6 को भी बनाइए, उसके बिना अपन चल नहीं सकते, क्योंकि कार्ब भी हमको जरूरत है। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब खाइए, रिफाइंड ऑयल को कम कीजिए, गाय का शुद्ध देशी घी 1 या 2 चम्मच, बस इसलिए हमें ओमेगा 3 पे ट्रस्ट करके उसको लेना चाहिए। और आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि क्या वो मार्केट में कौन सा ओमेगा 3 आता है, कैप्सूल आता है, फिश ऑयल कैप्सूल मिल जाता है, यूज करना चाहिए अपनी स्पीड। ग्रेट, थैंक यू। आज की नॉलेज यहाँ तक, कल वापस मिलेंगे अपन एक नए नॉलेज और एक नई एक्सरसाइज के साथ।